भाई कोई है? ओ भाई जरा बाहर तो आओ। सुन रहे हो या नहीं? कोई है इस घर में? राधा, ओ राधा, उठो भाग्यवान, देखो तो जरा बाहर कौन है। इस बेवक्त हमें कौन आवाज लगा रहा है? अरे छोड़िए भी बिरजू जी, कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा। इतनी रात को अपनी नींद खराब मत कीजिए, चुपचाप सो जाइए। अरे भाई मैं बाहर कब से भूखा प्यासा खड़ा हूँ, कोई तो मेरी बात सुनो। क्या इस घर में कोई नहीं है जो एक भूखे की मदद कर सके? उनकी आवाज सुनकर दोनों बाहर निकलकर देखते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अजी देखो, यहाँ तो सन्नाटा है, सिवाय इस गधे के और कोई नहीं दिख रहा। राधा, लगता है हमें सुनने में धोखा हुआ है, चलो वापस अंदर चले। अरे भाई ये कोई भ्रम नहीं है, मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ और ये मेरी ही आवाज है जो आप सुन रहे हैं। अरे बाप रे, अनर्थ हो गया। राधा भागो यहाँ से, ये कोई साधारण जानवर नहीं, बोलता हुआ भूत है। अरे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बस मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले कुछ खिला दो भाई, पेट में चूहे नहीं अब तो हाथी कूद रहे हैं। पेट भरेगा तभी तो बता पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। बिरजू और राधा कांपते हाथों से उस गधे को घर के भीतर ले आए। राधा ने जैसे तैसे अपना डर दबाया और रसोई से खाने से भरी थाली सजा लाई। गधा इतना भूखा था कि पलक झपकते ही उसने पूरी थाली चट कर दी। मजा आ गया भाभी जी, आपके हाथ के खाने में तो जादू है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। अब सच सच बताओ भाई, तुम आखिर हो कौन और तुमने इंसानों की तरह बोलना कैसे सीखा? सच तो ये है कि मैं कोई मामूली गधा नहीं हूँ, मैं एक जादुई गधा हूँ और बहुत दूर जादुई टापू से यहाँ आया हूँ। पर मैं रास्ता भूल गया और इस चक्कर में अपने मालिक से भी बिछड़ गया हूँ। जादुई गधा? हमें तो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। कहीं तुम कोई भेष बदलने वाले राक्षस तो नहीं हो? नहीं भाई, मैं तो बस एक बेसहारा जीव हूँ। अगर आप मुझे छोटा सा कोना दे दें तो मैं बदले में आपकी खूब सेवा करूंगा। बस तब तक आसरा दे दीजिए जब तक मुझे मेरे बिछड़े हुए मालिक नहीं मिल जाते। बिरजू अब भी गहरी सोच में डूबा था कि इस अजनबी गधे को पनाह देना ठीक होगा या नहीं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, जैसे ये सब हकीकत नहीं बल्कि कोई अजीब सा सपना हो। जी जरा इसकी तरफ तो देखिए, ये बेचारा कितना लाचार खड़ा है। भले ही ये बोलने वाला अनोखा गधा है, पर आखिर है तो एक भूखा जीव ही। जब इसने इतनी उम्मीद से हमसे सहारा मांगा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी मदद करें। भाभी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बस देखती जाइए ये गट्टू कैसे आपके जीवन को खुशियों से भर देता है और आपकी दुनिया ही बदल देता है। रात बीती और सुनहरी सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही बिरजू अपनी रोजाना की मेहनत के लिए खेतों की ओर निकल पड़ा। राधा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। आज खेतों में बहुत सी मेहनत बाकी है, लौटते लौटते शाम हो जाएगी। बिरजू भैया, अकेले जाने की क्या जरूरत है, मुझे भी अपने संग ले चलिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके बोझ को हल्का कर दूंगा और काम में हाथ बटाऊंगा। ना बाबा ना, तुम यहीं रहो। अगर किसी ने तुम्हें बोलते सुन लिया तो गांव में तमाशा खड़ा हो जाएगा। लोग तुम्हें देखने के लिए भीड़ लगा देंगे। भैया भरोसा रखिए, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। बस मुझे अपने संग ले चलिए, मैं शांत रहूंगा। ठीक है चलो, पर मेरी एक शर्त है, रास्ते में मुंह मत खोलना। खेत पर कोई दिख जाए तो एकदम चुप रहना। बहुत जरूरी हुआ तभी बोलना, वरना बस इशारा करके ही काम चलाना। फिक्र मत कीजिए, इंसानों के सामने मैं सिर्फ एक मामूली गधा ही बना रहूंगा। बिरजू और गट्टू खेतों की ओर निकल पड़े। अभी वे रास्ते में ही थे कि तभी सामने से गांव के मुखिया जी आते दिखाई दिए। राम राम बिरजू भाई, ये नया गधा कब खरीदा? देखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा और फुर्तीला लग रहा है। राम राम मुखिया जी। जी इसे कल ही घर लाया हूँ। स्वभाव थोड़ा विचित्र है पर काम में बहुत माहिर है। इसकी आंखों में तो गजब की चमक है, बड़ी समझदारी झलक रही है। क्या नाम रखा है इसका? गत्तू है? अरे ठहरो, क्या अभी कोई आवाज सुनाई दी? अरे नहीं, इसके पेट से गुड़गुड़ाहट हो रही होगी। लगता है सुबह ज्यादा ही चर लिया इसने। अच्छा मुखिया जी अब निकलते हैं, देर हो रही है। चल रे गट्टू, जल्दी बढ़। दोनों बातें करते करते खेत पर आ गए। कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद बिरजू थक कर चूर हो गया और सुस्ताने के लिए एक पेड़ की छांव में लेट गया। आज तो बहुत काम हो गया। गट्टू, मैं जरा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, मेरी कमर दुखने लगी है। खेत तो जोत दिया पर बीज खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगा? घर में खाने के लाले पड़े हैं, राधा के पास ढंग के कपड़े नहीं है और ऊपर से साहूकार का डर। हे भगवान, ये तंगी कब दूर होगी? अरे भैया, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया जो आप इतने दुखी हैं? नहीं गट्टू, तुम तो बहुत मेहनती हो, पर हम इंसानों की मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। सिर्फ जी तोड़ मेहनत से पेट नहीं भरता, कभी कभी नसीब का साथ होना भी जरूरी है। गट्टू से बिरजू का दुख देखा नहीं गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी गर्दन को जोर से हिलाया
देखते ही देखते हवा में एक सुनहरी रोशनी चमकी और बिरजू के पास अनाज से ठसाठस भरी एक बोरी खुद ब खुद आ गई। अरे ये अनाज का ढेर अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? गट्टू, ये सब क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? भैया, ये आपकी नेकी का इनाम है। मुझसे आपका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, पर मेरी एक चेतावनी हमेशा याद रखना। कैसी चेतावनी गट्टू? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं रोज आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, पर याद रहे, सिर्फ जरूरत के लिए मांगना, लालच के लिए नहीं। और ये राज सिर्फ हमारे और भाभी के बीच रहे। किसी और को पता चला तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ गट्टू, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और ये बात छिपा कर रखूंगा। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। शाम होते ही बिरजू घर लौटा और अनाज से भरी भारी बोरी आंगन में धप से रख दी। अरे इतनी भारी बोरी, इसमें क्या लाए हो जी? और इतना सारा सामान कहाँ से मिला? राधा, पहले इसे खोलकर तो देखो, फिर खुद जान जाओगी। अरे ये तो अनाज है। घर में तो एक दाना भी नहीं बचा था। मुझे लगा आज हम सब भूखे सोएंगे। पर सच बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? राधा, अब तुम्हें सच बताना ही होगा। ये अनाज न मैंने खरीदा है, न किसी ने दान दिया है। ये सब हमारे गट्टू का चमत्कार है। क्या गट्टू ने? पर एक गधा ये सब कैसे कर सकता है? हाँ भाभी, ये सच है। मैंने ही अपनी शक्ति से ये अनाज मंगाया है। राधा, गट्टू मामूली नहीं है। वो रोज हमारी एक जरूरत पूरी करेगा, पर शर्त है कि हम लालच नहीं करेंगे और ये राज किसी को नहीं बताएंगे, वरना वो हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे वाह गट्टू, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। हम गरीब जरूर हैं, पर स्वार्थी नहीं। मैं कसम खाती हूँ, ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। अरे भाभी, अब आप परेशान मत होइए। जल्दी से रसोई में जाकर यमी यमी खाना बनाइए। हम दोनों को बहुत तेज भूख लगी है। सब मजे से खाना खाकर चैन की नींद सो गए। फिर देखते ही देखते एक नई सुबह हुई।